गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। आज की शाम फिर से आप सबका स्वागत है एक बार फिर खुदा के कलाम से कि मैं और आपको सीखें एंड बीइंग रिन्यूड में आगे बढ़ें। अगर आपको खुदा का कलाम बरकत दे रहा है और उसने कुछ इन शिक्षाओं से आपको सिखाया है तो आपसे निवेदन करूंगा, ज़रूर से हमें कमेंट करके बताइएगा। उसमें लिखिएगा कि इन चीज़ों से या इन शिक्षाओं से आपके जीवन में क्या लाभ हुआ है। हमें बहुत अच्छा लगेगा सुन के, बिकॉज जब आप उसमें कमेंट करते हैं वी गेट टू नो दैट हाउ होली स्पिरिट इज टीचिंग अस, कैसे पवित्र आत्मा मुझे और आपको सिखा रहा है। आज के दिन जिस विषय पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है मासा और मरीबा। ये नाम क्या आपने कभी सुने हैं? मुझे नहीं पता आपने कभी सुना हो या ना सुना हो। मासा और मरीबा, इसका अर्थ है टेस्टिंग एंड कॉरलिंग। टेस्टिंग एंड कॉरलिंग ये आपको मिलेगा एक्सोडस 17 और उसकी पहली से तीसरी आयत तक मैं और आप पहले पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वहां क्या लिखा है। निर्गमन 17 उसकी पहली से तीसरी आयत इस तरह से लिखा है वहां पे, फिर इजरायलियों की सारी मंडली सीन नाम जंगल से निकल चली और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे कि हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? खुदा बाप की परीक्षा करना उसकी चीज़ों में, जब खुदा बाप ने अब तक इनको अच्छे से कैसे खुदा बाप लेके आया है, या आपने भी देखा है मैंने भी देखा है, पानी पहले भी पिलाया है, चीज़ें पहले भी पूरी करी हैं, पर अब यहाँ पे परमेश्वर की परीक्षा कर रही। मूसा कह रहे हैं यहाँ क्यों परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हो और क्यों ये इस तरीके से कॉरलिंग कर रहे हो, या तुम क्यों इस तरीके का व्यवहार कर रहे हो। आगे लिखा है, फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे ये कहकर मूसा पर बड़बड़ाने लगे कि तू हमें लड़के बालकों पशुओं समेत प्यासों मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है। मैं जब इस जर्नी को पढ़ता हूं तो एक सवाल बहुत बार दिल में आता है कि कहीं खुदा बाप मैं भी तो ऐसे ही नहीं हूं कि तू एक आश्चर्य कर्म दिखाता है और फिर जहाँ थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल हुई, जहाँ थोड़ी सी परेशानी हुई, वहाँ पे फिर मैं बड़बड़ाने लगा और तेरी परीक्षा करने लगा या कुछ बोलने लगा। आपको मालूम बार बार ये प्रश्न आता है, बिकॉज मैं इनको जितनी बार देखता हूँ मैं देखता हूँ खुदा बाप ने एक चीज़ मुहैया कराई, फिर ये बड़बड़ाने लगे, फिर यहोवा ने प्रोवाइड कराया, ये बड़बड़ाने लगे, फिर यहोवा ने कुछ किया, ये बड़बड़ाने लगे। एंड इन दिस वे दे वर टेस्टिंग गॉड। ध्यान से सुनिएगा, इस जगह का नाम क्या था? इस जगह का नाम मैंने आपको बताया, आगे जाके जब आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या पढ़ा सुनिएगा। आगे लिखा है, जब आप इसकी आगे की आयतों में पढ़ेंगे तो इस जगह का नाम रखा गया मासा और मरीबा, जिसका मतलब होता है टेस्टिंग एंड कॉरलिंग। क्या आपको इस टेस्टिंग वाली बात से कुछ याद आ रहा है नए नियम का? Can you remember something related to this word testing from New Testament? आपको याद होगा मैंने आपसे पिछले एपिसोड्स में बताया यीशु मसीह इस यात्रा के हर प्रश्न का जवाब हैं। इस यात्रा के दौरान जितने प्रश्न उठे उन सब का जवाब प्रभु यीशु मसीह हैं। यीशु मसीह से शैतान परीक्षा करके कहने लगा कि मंदिर के कंगूरे पर ले गया और कहा तू अपने आप को यहां से गिरा दे, तेरे विषय में लिखा है कि तुझे तो स्वर्गदूत चोट भी नहीं लगने देंगे, मंडली आ जाएंगी स्वर्गदूत की तुझे थामने के लिए। यीशु मसीह ने उसको एक जवाब दिया था उस दिन। दैट आंसर वॉज नॉट जस्ट फॉर द Satan, बट इट वॉज फॉर एवरीबडी हु इज ट्रैवलिंग इन विल्डरनेस। लेट मी टेल यू, आपको याद है कि क्या लिखा है बाइबल में कि पवित्र आत्मा उसको कहां ले गया था? कहां ले गया था? क्या लिखा है बाइबल में जहां पे उसके बाद इब्लीस ने उसकी परीक्षा करी? लिखा है बाइबल उसको जंगल में ले गया। क्या यीशु मसीह आप कहीं और नहीं जा सकते थे? कहीं और पे ये टेस्टिंग हो सकती थी, कहीं और पे चीजें हो सकती थी। Why did Holy Spirit
led you to the wilderness. The reason is because Jesus is the answer of the wilderness. जो पुरानी जो एक्सोडस की wilderness है, उसका जवाब यीशु मसीह ने सब यहाँ पर दिया. They had many questions. खाना नहीं है, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. But Jesus answered each and everything in the New Testament. आपको मालूम है यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना. Do not test your God. And at this place, निर्गमन की किताब उसका 17वें बाप की इन आयतों में, you know what the people were doing. मूसा ने कहा तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो, क्यों बड़बड़ाते हो. इंग्लिश में लिखा है they were testing and they were quarreling. They were quarreling. वो मूसा से quarrel कर रहे थे, वो मूसा से वाद विवाद कर रहे थे, मूसा से बातें कर रहे थे, उससे बोल रहे थे कि तू हमें कहाँ मरने के लिए ले आया है. This is what happens, but Jesus is the answer. पर यीशु मसीह इन सब चीज़ों का जवाब है. जहाँ आपको लगने लगे कि मेरे लिए चीज़ें पूरी नहीं होंगी, एक और ये जितनी चीज़ें इनके साथ हो रही थी, जितनी बातें इनके साथ हो रही थी, आपको मालूम है क्यों हो रही थी? Because they were full of this fear and they were terrified कि हम मर जाएंगे. याद रखिएगा उन्होंने क्या कहा 3री आयत में. उन्होंने कहा फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी तब ये कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि तू हमें लड़के, बालकों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए. They are terrified, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि ये मर जाएंगे. ये भयभीत हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है ये खत्म हो जाएंगे. पर सुनिएगा इसका जवाब क्या खूबसूरत है. यूहन्ना 10 बाप उसकी 10वीं आयत कुछ कहती है. मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ. यूहन्ना 10 बाप और उसकी 10वीं आयत क्या कहते लिखा है? यीशु मसीह ने कहा चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है. चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है. पर उसके बाद उन्होंने कुछ कहा. उन्होंने कहा मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं. यीशु ने कहा पर मैं अपने बारे में कह रहा हूं. As I was telling you, Jesus is the answer of all their queries and questions that they were raising in wilderness. पहले उसने कहा कि टेस्ट नहीं करूंगा. दूसरा, कॉरल भी नहीं करता है. तीसरा, उसने क्या कहा? उसको मालूम था ये क्यों इतना ज़्यादा विचलित हो रहे हैं, क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं. बिकॉज दे आर टेरिफाइड दैट दे आर गोइंग टू डाई इन दिस विल्डरनेस. ये इस विल्डरनेस में मर जाएंगे. यीशु मसीह को मालूम था. तो उसका जवाब यूहन्ना 10:10 में उसने दिया कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ. हमारी चिंता का, हमारे भय का, हमारी कॉरलिंग का, हमारी टेस्ट करने का, बार बार खुदा बाप को टेस्ट करने का एक ही जवाब है, वो है खुदावन यीशु मसीह. उस पर भरोसा करिए, उस पर विश्वास करिए और खुदा बाप मेरी और आपकी सारी टेस्टिंग को ख़त्म कर देगा. क्योंकि हम उस पर विश्वास करने लगेंगे, हम उस पर ईमान रखने लगेंगे. उसके बाद यूहन्ना की ही 10 बाप उसकी 28वीं आयत में उसने कुछ और कहा. सुनिएगा. और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता. चाहे भूखमरी हो, चाहे खाने की घटी हो, चाहे पानी की घटी हो, चाहे रिसोर्सेज की घटी हो, चाहे किसी चीज की घटी हो. मैं आपको बताना चाहता हूं अगर खुदाबाप आपको जीवन दे रहा है, इफ जीसस इज गिविंग अस लाइफ, नोबडी कैन टेक अस फ्रॉम हिज हैंड. हमें कोई भी उसके हाथ से ले नहीं सकता है. हमारे और आपकी कंप्लेन की, हमारे और आपकी टेस्टिंग की जो जगह बन गई है हमारी ज़िंदगी, जिसमें हम खुदाबाप को टेस्ट करते हैं और कॉरल करते हैं, इसको खुदाबाप हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है. नहीं चाहता कि हमारे घर में कॉरलिंग पाई जाए, हमारे घर में बड़बड़ाना पाया जाए, या हमारे घर में बार बार परमेश्वर को टेस्ट करना पाया जाए. पर वो तो प्रभु यीशु मसीह में ये चाहता है कि मैं और आप खुदावन को जान सकें कि उसने कैसे अब्दियत की ज़िंदगी मुझे और आपको देने का प्लान किया है. सुनिएगा, यूहन्ना 4 की 13 और 14वीं आयत को पढ़ूंगा, फिर ख़त्म करूंगा. यूहन्ना 4 की 13 और 14वीं आयत लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा. एक औरत से बात होने लगी. अभी ये प्यास के ऊपर ही सारी बात चल रही थी, इसलिए आपसे इन्हीं चीज़ों से रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ, इन्हीं चीज़ों को रखना चाहता हूँ. उसने कहा जो कोई इस पानी में से पिएगा, कुएं के पानी में से,
वो प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं देता हूं, जो मैं देता हूं, जिसको मैं देता हूं, जो कोई उस जल में से पिएगा वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन वो जल में से उसे दूंगा, उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। Jesus is saying, I am that water. मैं वो जल दे रहा हूं, मैं तुम्हें अपने में से जल दे रहा हूं, एंड इसके बाद तुम प्यासे नहीं होगे। प्यासे नहीं होगे तो टेस्टिंग नहीं होगी, टेस्टिंग नहीं होगी तो कॉरलिंग नहीं होगी। तुम खुदा को कभी टेस्ट नहीं करोगे, ना कॉरल करोगे। खुदा के लोगों, बस इतना बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह मेरा और आपका जवाब है। डोंट टेस्ट गॉड एंड डोंट कॉरल। हमारी जिंदगियां कई बार खुदा बाप को बार बार टेस्ट करने की जगह बन गई हैं और उससे बात विवाद करने की जगह बन गई हैं, या उसके बारे में बातें कहने की जगह बन गई, कंप्लेंट्स की जगह बन गई हैं। पर मैं आपसे चाहता हूं हमारे और आपकी जिंदगियां आइए आज प्रभु यीशु मसीह पे यकीन करने की जिंदगियां बन जाएं और हम उस सोते में से पा सकें जिसको पीने के बाद हम अनंत काल तक प्यासे नहीं होंगे। लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके कलाम के लिए, शुक्रगुजार हैं कि आपने कलाम हमें दिया है। चाहते हैं आपका कलाम यूं ही हम में बना रहे और हम आपके कलाम में बने रहें प्रभु, और आपकी ओर से आशीष को पा सकें। तेरा फजल हमारे ऊपर रहे प्रभु, हम तेरे वचन में से सीखें, शिक्षा हासिल करें और उसे अपने जीवन में अपनाने वाले हो सकें। हमारी मदद करना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्रभु आपको आशीष दे। हमारी थर्सडे की इबादत लाइव गॉस्पेल ऑफ डिलीवरेंस गॉड के फेसबुक पेज पर लाइव या गॉड मिनिस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल पर लाइव होगी, उसमें शामिल होना ना भूलिएगा 6:30 बजे से। गॉड ब्लेस यू ऑल।